नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम समझेंगे कि इंडिया जब भी कोई ग्लोबल इशू होता है, जो ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट दिखता है, तो इंडिया हमेशा न्यूट्रल क्यों रहता है। खासकर यूएसए, चाइना और रसिया के केस में जब भी इनसे रिलेटेड कोई भी इशू चलता है तो इंडिया न्यूट्रल रहता है। उसके क्या रीज़न है। सबसे पहले हम चाइना का समझते हैं। तो चाइना क्या है कि इंडिया को इस समय $128 का चाइना के साथ हमारा ट्रेड होता है, जिसमें से 80% तो हम इंपोर्ट करते हैं और मात्र 20% ही हम एक्सपोर्ट करते हैं, जिससे हमारा एक बहुत बड़ा व्यापार घाटा भी चलता है। साथ ही चाइना हमारा बहुत बड़ा सप्लायर है। इसके साथ ही 3488 किलोमीटर का हम एक बॉर्डर भी शेयर करते हैं चाइना से, जो कि बहुत ही ज़्यादा डिस्प्यूटेड भी है। कई मुद्दों पे डिस्प्यूटेड है, जो कि समय समय पे डिस्प्यूट चलता रहता है। इसलिए हम चाइना से डायरेक्ट कभी भी हम उलझना नहीं चाहते, क्योंकि ये सप्लायर भी है, साथ साथ ये हमारा कंपटीटर भी है, और तीसरा ये कहीं ना कहीं हमसे इससे जो बॉर्डर भी शेयर होता है। इसलिए हम चाइना से कभी भी डायरेक्ट डिस्प्यूट नहीं चाहते हैं। अब आती है रसिया की बारी। तो रसिया हमारा परमानेंट फ्रेंड रहा है। 1971 में भी इसने हेल्प करी। साथ साथ हम इससे सस्ता ऑयल भी लेते हैं, और इससे हम डिफेंस की लगभग 60% डील करते हैं। इस केस में क्या है, रसिया केस में कोई भी हमारी सरकार रही है, यहाँ से पॉलिसी हमारी स्थिर रही है। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न सरकार का स्थायित्व भी है। ठीक है। इधर अब हम यूएसए की केस में, तो यूएसए क्या है, 1998 तक तो हमको कोई समस्या नहीं हुई। 1998 में जब हमने परमाणु परीक्षण किया, उसके बाद इसने हम पे सैंक्शन लगाए। इसके बाद क्या हुआ कि 2000 के दशक में जब कहीं ना कहीं जो वैश्वीकरण का एक जो 1991 वैश्वीकरण हुआ, उसका एक्चुअल प्रभाव 2000 के बाद देखने को मिला, और इंडिया एक मार्केट के रूप में सामने आता है, और जिससे पश्चिम की कंपनियां भी इंडिया पे इंटरेस्ट लेती हैं। इस तरह यूएसए की कंपनियां भी इंडिया में इंटरेस्ट लेती हैं, क्योंकि बहुत बड़ा मार्केट था और यहाँ कंजम्पशन भी बहुत बड़े लेवल पे कंजम्पशन भी था और डिमांड भी बहुत ज़्यादा थी। इसलिए इंडिया की रिक्वायरमेंट हुई लगभग हर एक को एक मार्केट के रूप में यहाँ पे। लेकिन ये होता है कि इंडिया कभी भी यूएसए से, जैसे रसिया से हम एक परमानेंट पॉलिसी, परमानेंट फ्रेंडशिप रखे, तो इससे क्यों नहीं रख पाते। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है कि यहाँ सरकार स्थिर नहीं, कभी डेमोक्रेटिक कभी रिपब्लिकन सरकार आती है, और इन दोनों के कहीं ना कहीं हित अलग ही हैं। दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से विरोधाभास रखते हैं। इसलिए हम सरकार के हिसाब से यहाँ पॉलिसी रखें। अभी वर्तमान में कुछ समस्याएं हुई जब यहाँ हाउडी मोदी, अब की बार ट्रंप सरकार हुआ, जिससे जब बाइडन आए तो ये समस्याएं हुई। तो इंडिया, जबकि ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन वर्तमान में क्या है कि इंडिया कहीं ना कहीं अब डिफेंस में भी आत्मनिर्भर हो रहा है। दूसरी, हम स्पेस में भी काम कर रहे हैं। तो ये है, तो इस कारण से इंडिया क्या है, जितनी इंडिया को ज़रूरत है दूसरे दुनिया की, उतनी ही इंडिया की ज़रूरत, मतलब इंडिया की भी ज़रूरत है। इसलिए हम न्यूट्रल रहते हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस में न्यूट्रल रहते हैं, क्योंकि न्यूट्रल रहने पे हम अपना व्यापार भी कर पा रहे हैं। दूसरी चीज़, हम किसी